हम हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट पर हैं और पूरा दिन यहाँ पर घूम रहे थे। तो जिस सीट को ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत उपजाऊ है और बीजेपी बहुत आसानी से निकल जाएगी, उस सीट पर अब बीजेपी को पसीने छूटते दिख रहे हैं। उसका एक कारण ये है कि यहाँ से जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, महेंद्र प्रताप, उनको टिकट दिया गया है और कहीं ना कहीं महेंद्र प्रताप का यहाँ पर एक रुतबा रहा है और लोग उनको मानते हैं। हम उनके साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि जिस सीट पर लगातार बीजेपी इतने साल से जीत रही है, आज उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, किस किस्म के मुद्दे लोग बता रहे हैं। साहब, सबसे पहले तो यही बताइए कि भैया बात सुनिए, यहाँ कांग्रेस भी पहले बहुत जीतती रही है हमेशा से, 2 बार से। यहाँ पहले बीजेपी भी जीती है, कांग्रेस भी जीती है, लेकिन ये 2 बार से जो जीतने का वो रहा है, सबसे बड़ा कारण वो मोदी रहे हैं, और जिनका मैंने जिक्र किया। लोगों को भ्रमित किया गया है, जुमलेबाजी का असर रहा है, उससे परिवर्तन हुआ। लेकिन आज यहाँ की जनता, इन्हीं सब जगह की जनता समझ चुकी है कि जुमलेबाज हैं, इन्होंने झूठ के आधार पर भ्रमित करके यहाँ सत्ता हासिल की है। आज जो है बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है, डेवलपमेंट की हालत तुम देख रहे हो। करप्शन के नाम का क्या कुछ खेल हो रहा है, काम होते नहीं, फाइलों में ही पेमेंट हो जाती हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। ऐसा करप्शन नहीं देखा। तो जनता में एक आक्रोश है, अब जनता जागृत हो चुकी है और जनता परिवर्तन की डगर पर है, जनता परिवर्तन करेगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, उम्मीदवार की जो बीजेपी का है, उसके व्यक्तिगत, उसके खिलाफ इतना स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी वो है फैक्टर। तो ये सारे कारण हैं। तो लेकिन वो आप लोगों को कह रहे हैं कि आप तो बहुत बुजुर्ग हैं और वो नौजवान हैं, इस किस्म की। इसका बुजुर्ग को रहने का अधिकार नहीं है। बुजुर्ग को खाट में बैठे हुए हैं। बुजुर्ग की क्या परिभाषा है? बुजुर्ग का मतलब सीनियर हो सकता है। बुजुर्ग को आप क्या रूप में देखते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो एक तजुर्बा भी तो होता है और तजुर्बा शायद ज्यादा भी कह रहा हूँ कि आप क्या समझ रहे हो उसके लिए। क्या मैं उम्र के लिहाज से, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता के लिहाज से आपको कमजोर नजर आ रहा हूँ? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। तो ये हताशा की निशानी है। ये जिस बात को, ये शब्द कह रहे हो, ये हताशा है। अमर कृष्ण पाल लड़ चुके हैं। मैं 161 वोट से हारा हुई और उसे 63,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया भी है मैंने क्षेत्र में। जी, 2020-21 का जो किसान आंदोलन चला, उसमें जो आपका पलवल इलाका था वो तो खासा एक्टिव भी दिखा और वहाँ पर मोर्चा भी चल रहा था। पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया, किसानों को गिरफ्तार किया। वहाँ अभी भी किसान आंदोलन की एक हिसाब से कह सकते हैं कि धमक अभी भी दिखती है। सर है, सब उन्हें याद है, उन लोगों को आज भी वो भूले नहीं है। किसान आंदोलन के उस बलिदानों को उन्होंने संघर्ष करके सरकार को विवश किया है। तो ठीक है, वो इसलिए सरकार के विरुद्ध सारा किसान तकरीबन सरकार के, वर्तमान सरकार के विरुद्ध जा रहा है, उनके खिलाफ डट के वोट करेगा। आज अभी तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ी महापंचायत हुई जिसमें मैंने सुना 5-5.5 हजार आदमी था। आज जो है उन्होंने निर्णय लिया है कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और भाई महेंद्र प्रताप ही जीतने वाला कैंडिडेट है। हमारे हक में अपना फैसला दे दिया। मैं तो था भी नहीं वहाँ। अच्छा महेंद्र जी, एक लगातार बात ये चलती है कि जो फरीदाबाद जिस हिसाब से आज़ादी के बाद डेवलपमेंट की राह पर चला था, वो डीरेल होगा। 21st सेंचुरी में कहीं ना कहीं डीरेल हुआ है और आज के टाइम पे इंडस्ट्री भी यहाँ पर इतनी समृद्ध नहीं रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद भी हुई और हम देखते हैं कि जो रोड, रास्ते, वो सब भी मुद्दे हैं। अब ज़्यादातर लोग बताते हैं, इन सब के बारे में बात होती है। देखिए सर, या फिर दोबारा से धर्म जाति के आधार पर ही इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, देखो सर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तो लोगों ने धारणा कर ली है कि भाई इस सरकार को चलता करना है और उसको महेंद्र प्रताप की मांग रही, चारों तरफ से महेंद्र प्रताप आ गया तो इसे हरा देगा। आज तो जनता की धारणा बन गई है और जनता ने एक निर्णय ले लिया है कि इनको हटाना है। डेवलपमेंट के लिहाज से ये ठीक है, फरीदाबाद काफ़ी पिछड़ गया। 10 साल पहले कांग्रेस के रहे हैं, उसमें बहुत तेजी से विकास हुआ। सारी योजनाएं सारी वही पुरानी तो है जितने यहाँ हुए हैं। इन्हें तो नया तो करने की बजाय उसको सारा कबाड़ कर दिया। इस जो है
अच्छा, एक महेंद्र जी ये भी चलता है कि कांग्रेस में भीतरघात बहुत होता है और वो एकता की कमी, आपकी सीट पे भी काफी गहमा गहमी देखने को मिली और ऐसे कहा गया कि जो पुराने कांग्रेसमैन हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। कई नाम भी करण दलाल का नाम चला, कई नाम चले। ऐसा है, ये हर पार्टी में कहीं ना कहीं किसी की नाराजगी, किसी का मतभेद, मनभेद होता है थोड़ा बहुत, 2-4%, लेकिन हमारी उसमें कोई भी नहीं, ना कोई भीतरघात कर रहा है, न कोई विरोध में है। जब तो चारों तरफ से राघव महेंद्र प्रताप को ले आओ, बस वो उसके होते हुए इतनी ज्यादा शिकायत या कोई ऐसी बातें नहीं होगी। या जैसे बीजेपी एक सांप्रदायिक दल है और वो प्रयोगशाला रही फरीदाबाद की जो सरजमीन है आरएसएस की, बीजेपी की, और यहाँ पर भाईचारे में भी बहुत दरारें देखने को मिली। पिछले दिनों बहुत मुद्दे भी उठे और उसमें ऐसा लगा कि जो यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय है उनके साथ भी दिक्कतें हो रही हैं और भी कई चीजें। तो भाईचारा बनाने के लिए आपके पास ऐसे क्या नुक्ते हैं कि यहाँ पर धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर दंगे ना हो? नहीं, ऐसे यहाँ कभी दंगे हुए भी नहीं है। यहाँ तो कराने का प्रयास किए गए। मेवात में नहीं देखा आपने? आजादी के जमाने में जो बंटवारा हुआ, जब भी मेवात में शांति रही थी, तो आज अशांति कैसे है? सब सुख में रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस माहौल को तो इन्होंने वोट के राजनीति के कारण बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन लोग समझदार रहे, उन्होंने स्थिति को संभाल लिया और कोई ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। गाड़ी 3 नंबर गाड़ी के पीछे। एक बात होती है फरीदाबाद के बारे में, तो ये कहते हैं कि जो जमात की जो आइडेंटिटी थी, जैसे किसान मजदूर, वो आइडेंटिटीज पीछे रह गई हैं, धर्म की या जातीय आइडेंटिटीज उभारी गई हैं उनके। ये तो ठीक है, तो जाति धर्म के नाम पर तो जात बड़ी है या जमात बड़ी है? देखो सुनो, नहीं, जाति इंसानियत बड़ी है। सब जातियों से एक समाज बनता है। जी और जीने देने की भावना समाज में, जातियों में होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगी तो फिर समाज का डेवलपमेंट का क्या फायदा है? इससे आज़ादी और समाज दोनों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो किसानों के यहाँ किस किस्म के मुद्दे आप जाते हैं? तो किसान के लिए बताता रहूँ, किसानों को तो सबसे बड़ा एमएसपी का मुद्दा है कि उसको किसान का एक उचित मूल्य जो कई बार नहीं मिलता है एमएसपी लागू होने के बाद भी। और बहुत सी जिनसे हैं कि फसल के उसमें तो कीमतें बिल्कुल डाउन है और उसके बाद आसमान छू जाती हैं। तो ये कई चीज़ें हैं। तो एमएसपी को लागू करना, ये देख करके किन किन चीज़ों पे ये चीज़ लागू की जाए तो वो लागू करेंगे हम। फरीदाबाद वर्किंग क्लास का गढ़ है, ये औद्योगिक नगरी है, लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री है अलग अलग किस्म के। तो इस वर्किंग क्लास के लिए आपके पास क्या एजेंडे हैं कि आपको लगता है कि वर्किंग क्लास पिछड़ी है इस मामले में? नहीं, वर्किंग क्लास का पहले तो नौकरियों की बात है। हाँ। कि नौकरियां खत्म हुई हैं, तो नौकरियों को हमें सर्जन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो है एफडीआई की ज़रूरत है। तो उसमें हैवी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री को भी, मदर यूनिट्स को भी यहाँ कोशिश करनी चाहिए, लगानी चाहिए, जिससे जो है दूसरी यूनिट छोटी लगे और क्या नाम है लाखों लोगों को रोजगार भी मिले। तो उसकी आवश्यकता है। और भूमाफियाओं का गढ़, ऐसी हेडलाइन छपती है फरीदाबाद के लिए, तो ऐसा दिल दुखता है कि एक फरीदाबादी होने के नाते आपका? दिल दुखना क्या, एक ऐसा हुआ है कि ये तो सत्ता में बैठे लोग किस किस्म के हैं, किस सोच के हैं, किस मेंटेलिटी के हैं, उस आधार पर ये लोग जो है एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है। अगर हमारे राजनेता अगर ठीक ढंग से ईमानदारी से चलें तो फिर ऐसे लोग ना पनपे। उनके ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो खुद पनपाते हैं इन चीज़ों को, वो खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक जो डेवलपमेंट हुई है इस इलाके की, उसको लेकर मेरे को एक गुज्जर समुदाय के किसान मिले, उन्होंने बड़ा ऐसे तंज में मेरे को कहा कि भाई हमारी तो जमीनें औने पौने दामों में ले ली और अभी भी जो जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है इस इलाके में, या फिर जो भूमाफियाओं का नजर है वो माफिया अलग हो गए, अधिकरण कोई नहीं हो रहा। कोई जमीन एक्वायर इस समय नहीं हो रही, और उस जमाने में एक्वायर जब हुई जमीन, जब उसको अच्छा मुआवजा 23 लाख 16 लाख अलग कीमत के लिहाज से दिया गया, जब जमीन 2-2 लाख रुपए की थी। आज तो किसानों को कोई सरकार ने वो नहीं किया, लेकिन उनकी कीमत ये सेक्टर्स जो डेवलप किए हैं उससे करोड़ों का भाव है जमीनों के। जी, शुक्रिया महेंद्र जी।
शुक्रिया महेंद्र जी। और एक हिसाब से मोटा मोटा ओवरव्यू फरीदाबाद लोकसभा के ऊपर हमने सवाल पूछे इनसे और उन्होंने एक ओवरव्यू दिया, और जिस किस्म के मुद्दे हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, इनको जो जनता बता रही है उन मुद्दों के बारे में इन्होंने खुल के बात की। और इसके अलावा ये एक टफ सीट है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, और कांटे का मुकाबला हॉट सीट बन चुकी है। सबकी निगाहें हैं कि बीजेपी के लिए जो बिल्कुल आराम की सीट थी वो एकदम ऐसे फंस कैसे गई। शुक्रिया।